तरफ उंगली ना करे, मेरी तरफ उंगली ना करे। देश के 128 करोड़ लोग इनको चुनकर भेजते हैं। उस वोटर आईडी कार्ड को भी ये हमारा सबूत के तौर पर मानने को तैयार है। एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है, जिस वोटर आईडी कार्ड से इनको सत्ता में चुनकर भेजा गया। ऑन रिकॉर्ड है, मैंने नाम नहीं लिया। आपने अति गंभीर और अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का आज विधानसभा में मौका दिया है और पिछले 2.5-3 घंटे से जो ये चर्चा चल रही है, इसमें मुख्य तौर पर सभी साथियों ने अपनी बात उदाहरण सहित, आंकड़ों सहित रखी है। और चूंकि मैं भी विधानसभा की सदस्य हूँ, इस देश की नागरिक हूँ, तो मेरे भी मन में इन एनसीआर, एनपीआर और सीए को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अध्यक्ष जी, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और जब अपने साथी सदस्यों को सुन रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस देश के अंदर इस समय एक ऐसी सरकार चल रही है जो बहुत कंफ्यूज है, जो बहुत अज्ञानी तरीके से, अनजान तरीके से, उसे पता ही नहीं है कि देश को किस ओर लेकर जाना है, देश के लिए क्या जरूरी है, देश के लिए कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, देश के लिए कौन से कानून महत्वपूर्ण हैं। उनको इस चीज की बिल्कुल जानकारी नहीं है। बहुत ही अजीब से लोग इस देश के केंद्र की सत्ता के ऊपर बैठकर अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। जो इस देश में अभी तक विदेशी कहे जा रहे हैं, उनको ये नागरिकता दे रहे हैं बिना किसी कॉमा, फुल स्टॉप के। और इस देश के अंदर जो सदियों से, दशकों से रह रहे हैं, उनको ये कहते हैं कि अगर तुम इस देश के नागरिक हो तो तुम्हें कागजात देने पड़ेंगे, तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम इस देश के नागरिक हो। ये अजीब विडंबना है। हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास पासपोर्ट है, उनको ये हमारे कागज नहीं मानते। जिस वोटर आईडी कार्ड से इनको सत्ता में चुनकर भेजा गया, जिस वोटर आईडी कार्ड से ग्राम पंचायत हो, निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा का चुनाव हो, जिस वोटर आईडी से देश के 128 करोड़ लोग इनको चुनकर भेजते हैं, उस वोटर आईडी कार्ड को भी ये हमारा सबूत के तौर पर मानने को तैयार नहीं। बहुत ही हास्यास्पद बात है कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ी पार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। ये बहुत ही हास्यास्पद है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने नाम नहीं लिया। आप अपना भाषण जारी रखिए ना। मैंने नाम नहीं लिया। आप अपनी बात जारी रखिए। मैं अध्यक्ष जी यही कह रही हूँ, मैं अध्यक्ष जी, आप मेरी तरफ उंगली ना करें, मेरी तरफ उंगली ना करें। सारे प्रिविलेज का मामला है। पहले उन्होंने मेरी तरफ उंगली करी क्यों? अपनी बात कहते रहिए। अध्यक्ष जी, मैं बहुत शांति से और शालीनता से ये कह रही हूँ कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक एक तड़ी पार को चुनकर देश का गृह मंत्री बना सकता है। आगे बढ़िए। एक चाय वाला, 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 एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको कोई आपत्ति है? आप माननीय अध्यक्ष जी से बात करें। आपको कोई आपत्ति है? आप माननीय अध्यक्ष जी से। तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? चाय वाला कौन है? तड़ी पार कौन है?
पहली बार कौन है? चाय वाला कौन है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आप क्यों इतना आग बबूला हो रहे हैं? इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं? इतनी गर्माहट क्यों? इतनी गर्माहट क्यों? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई? आपको इतनी परेशानी क्या हो गई? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। राखी जी आप अपनी बात पूरी करिए। राखी जी आप उधर इशारा मत करिए। नहीं मैं समय कट करके बैठा रहा हूँ। आप इशारा करके बात मत करिए। मैं अध्यक्ष जी आप मुझसे 2 मिनट के अंदर, आप कोई सफाई ना, लेकिन अगर विपक्ष ऐसे टीका टिप्पणी करेगा, आप बोलते रहिए ना। विपक्ष टीका टिप्पणी करेगा कैसे चलेगा? आप बोलते रहिए। अनुशासन नाम की चीज है, आप बोलते रहिए ना। आपको किसने अनुशासन नाम की चीज है, आप उन्हें अनुशासन सिखाइए। मत करिए प्लीज। मैं अध्यक्ष जी 3 मिनट के अंदर, महज 3 मिनट के अंदर अपनी जो मेरा संदेह है और जो मेरे सवाल है और जो मेरा विचार है, मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। मैं अपने बातों को दोबारा रिपीट करती हूँ कि जब एक मतदाता, राखी जी मैं दोबारा रिपीट करने की इजाजत नहीं दे रहा। जब एक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर कर मेरे जैसी एक साधारण सी लड़की, 25 गज में रहने वाली लड़की को लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में भेजता है, तो वो सबसे बड़ा प्रूफ होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट डालने का अधिकार सबको दिया, और वो वोट डालने का अधिकार इस बात को सिद्ध करता है कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं।